हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करेंगे मैट्रिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बच गया था उसके बारे में। देखिए थोड़ा सा आवाज़ बैठ चुका है, साउंड बैठ चुका है, आवाज़ ठीक तरीके से नहीं निकल रहा है। तो और यही रीज़न है कि कल हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं लोड कर पाए थे। कल तो और आवाज़ नहीं निकल रहा था, आज तो कुछ आवाज़ आ भी रहा है आप लोग को। तो देखिए कुछ है नहीं, बस आप लोग को मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। आप पूरा सीरियस नहीं, ये वो दिस डैट ऐसे फोड़ दो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ो, ऐसे कुछ नहीं। बस आपको 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मस्ती के साथ पढ़ाई करना है, पूरा एकदम प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करना है। हाँ देखिए एकदम मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए, बहुत मजा आएगा और पूरा का पूरा सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 2018 में जितने भी 18 से लेकर 20 तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को देखेंगे और उसके अलावा और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। प्रश्न कहता है ए बराबर दिया गया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2, तो अल्फा का मान क्या है। देखिए यहां पर जो ए का मान दिया गया है वो क्या है आपका कॉस अल्फा, इसके बाद क्या है माइनस साइन अल्फा, फिर है आपका साइन अल्फा और यहां है कॉस अल्फा, ठीक है। ये मान दिया गया है ए का, क्या कह रहा है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर I2, ठीक है I2। तो कह रहा है कि अल्फा का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे कि अल्फा का मान क्या होगा। देखिए आपको ट्रांसपोज निकालना बता दिए, ए तो ज्यों का तो पहले लिख लीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और फिर आपका है साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब ट्रांसपोज निकालना जो आपको बताए हैं, क्या करना है, ट्रांसपोज कैसे निकालना है कि जो आपका रॉ है उसको कॉलम में बदल लीजिए, कॉलम वाला को रॉ में बदल लीजिए। यानी देखिए जो ऐसे खड़ा है उसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये कॉलम को रॉ में बदल लीजिए या रॉ को कॉलम में बदल लीजिए, बस आपका आसानी से बन जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर जो ऐसे है उसको केवल खड़ा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा को फिर खड़ा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा। और इतना के बराबर में है I2 कहने का क्या मतलब है कि 2 गुने 2 कोटि का तत्सम कवि ना, 2 गुने 2 कोटि का तत्सम कवि 1 0 0 1, यही ना होगा 1 0 और 0 1। देख लीजिए इसको जोड़ना है, फटाफट से जोड़ लीजिए, कॉस प्लस में फिर यहाँ कॉस प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा ना, और इसके बाद देखिएगा यहाँ साइन माइनस में साइन प्लस में तो 0, यहाँ पर साइन प्लस में साइन माइनस में तो 0, यहाँ पर कॉस अल्फा तो क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1, ठीक है 1 0 0 1। समझिएगा यहां पर देखिए 2 कॉस अल्फा बराबर क्या हो गया 1, तो लिखेंगे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, गुना में है भाग में आ गया, यानी कॉस अल्फा बराबर हो गया 1/2। अब बता दीजिए कि कॉस में जो है 1/2 कितना का मान होता है, तो देख लीजिएगा कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री का मान यानी π/3 का मान। अल्फा का मान कितना के बराबर होगा π/3 के बराबर, ठीक है। अल्फा का मान कितना के बराबर होगा π/3 के बराबर। एक चीज आप देख लीजिए, ये डिटेल क्रिया हम करके दिखा दिया आपको, लेकिन जैसे ही आपको एक चीज देखना है कि यहां I2 का मान है, जैसे ही आपको देखना है कि I2 का मान है और कॉस अल्फा का मान निकालने की बात की जा रही है, इसके ऑप्शन में आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में जो यहाँ पर है सबके सब मान दिया गया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो कह रहा है कि अपर्याप्त मान है या कुछ भी, तो अल्फा का मान निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, यहीं से पता लगाना है। देखिए ये वाला मान आपका दोनों 0 होने वाला है तो मान इसी का निकलेगा और जो मान इसका होगा वही इसका भी होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना था, सीधा सीधा एक लाइन में देखिए जो यहाँ पर कॉस है, ठीक है कॉस है, इसको एक बार और जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस, यहां पर कॉस है, इसको एक बार और जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस, और उसके बराबर में आप लिख सकते हैं कितना 1, यानी सीधे लिख सकते थे 2 कॉस अल्फा बराबर 1, गुना में भाग में आ गया, यानी कॉस अल्फा बराबर 1/2, जो मान आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। तो एक लाइन में इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। देखिए एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपके
समझने के लिए आपको जो है ये पूरा का पूरा क्रिया कर दिए ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। अब ऐसा क्रिया नहीं करेंगे, अब हम एक लाइन में आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है, एक लाइन में आंसर बनाएंगे। अब जो भी प्रश्न होगा अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है दिख रहा होगा आपको। अगले सवाल का जवाब दीजिए। मजा आ रहा है सभी लोगों को? एक एक क्वेश्चन बनाइए, सवाल आपके सामने आते जाएगा और बनाते जाइए। चलिए दूसरा सवाल आपका है, कहता है यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा। ये बातें हम आपको बेसिक क्लास में बता दिए हैं कि यदि a एक वर्ग अवयव है तो a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है आपका सममित अवयव होता है। क्या होता है? सममित अवयव होता है। याद रख लीजिए, a प्लस ए ट्रांसपोज जो होता है सममित अवयव होता है और a माइनस ए ट्रांसपोज जो होता है आपका विषम सममित अवयव होता है। विषम सममित अवयव होता है, ठीक है, विषम सममित अवयव होता है। और यदि सममित अवयव का योगफल कहे तो इसी के आगे 1/2 लगा दीजिएगा। विषमित अवयव का योगफल कहेगा तो इसी के आगे 1/2 लगा लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सममित अवयव का और ये हो जाएगा विषम सममित अवयव का, ठीक है। जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा कि ये सममित अवयव है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि यदि a 3 × 3 कोटि का अवयव हो तो a 3 × 3 कोटि का अवयव हो तो हो ताकि a स्क्वायर बराबर a है। देखिए प्रश्न आपके सामने है, a स्क्वायर बराबर a हो तो a प्लस i3 का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। 7a किसके बराबर होगा। देखिए अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, ये आपके एनसीईआरटी बुक का सवाल है, ठीक है, लेकिन ये 2018 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए बनाते हैं। यहां पर जो दिया गया है उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है? a स्क्वायर बराबर a, a स्क्वायर बराबर a, ठीक है, और a जो है आपका 3 × 3 कोटि का अवयव है। तो यहां पर लिखा हुआ है a प्लस i3 लिखा हुआ है। i3 कहने का मतलब कि i जो है आपका ये भी 3 × 3 कोटि का होगा। क्यों 3 × 3 कोटि का होगा? क्योंकि a जो है 3 × 3 कोटि का है तो यह भी 3 × 3 कोटि का ही चाहिए, तभी आप उसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। और इसके पावर में लिखा हुआ है 3 माइनस 7i, क्या है माइनस 7a किसके बराबर होगा, -7a किसके बराबर होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं इसका मान। अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो आप a प्लस बी का होल क्यूब लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है। चलिए देखिए, तो a प्लस आई का होल क्यूब यानी a प्लस बी का होल क्यूब लगाइए तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, और -7a। थोड़ा सा समझिएगा, a क्यूब, तो a क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं, a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। और a स्क्वायर का मान a के बराबर है। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल देख लीजिएगा। अरे i का मान क्या होता है, i का मान 1 के बराबर होता है ना, तो 1 के पावर में कुछ भी लिखिएगा उसका मान तो 1 के बराबर ही होगा, यानी i के बराबर होगा। प्लस देखिए a स्क्वायर का मान कितना के बराबर, a के बराबर, तो हो जाएगा 3a इंटू आई और प्लस 3a आई स्क्वायर का मान फिर i के बराबर होगा -7a, ठीक है। यहाँ देखिए a स्क्वायर का वैल्यू होगा आपका a के बराबर, तो यहाँ a लिखेंगे या फिर a लिखेंगे, a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मान कितना के बराबर होगा, a के बराबर। समझ लीजिए, यहाँ से फिर से समझिए, a स्क्वायर के जगह पर यदि a लिखेंगे तो यहाँ a आएगा और a पहले से है तो a को a से गुना करेंगे a स्क्वायर का मान कितना के बराबर, a के बराबर प्लस i। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस, यहाँ a है और यहाँ पर i मतलब समझिए एक, i मतलब समझना है एक, तत्सम का भी होता है i, तो एक, जब a को 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा, यानी 3a प्लस यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 3a, अब माइनस हो जाएगा आपका 7a। देख लीजिए, तो यहाँ भी 3a, यहाँ भी 3 और यहाँ a, तो 3 और 3 6 और 1 7 और यहाँ -7, तो ये सब जो है आपका कट जाएगा इससे ना, तो क्या बचेगा i के बराबर। कितना के बराबर होगा इसका मान, i के बराबर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर
ए में आपको दिख रहा होगा, और यह आई जो होगा आपका 3 गुने 3 कोटि का होगा, ठीक है, क्योंकि ए का मान 3 गुने 3 कोटि का है। चलिए, तो ये आपका आंसर बन गया आसानी से। अगला सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, सवाल बारी बारी से आपके सामने आ रहा है, बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि माना कि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुने 2 कोटि का है, जिसका क्रम जो है आपका यानी उसका कोटि जो है 2 गुने 2 कोटि का है, तो उसका एडजॉइंट का मान क्या होगा। एडजॉइंट मतलब समझ लीजिए, एडजॉइंट मतलब होता है सहखंड, ठीक है। तो उसका सहखंड का यदि आप मान निकालिएगा, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल देके आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल देकर आपको दिखाते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आप बनाइए बाबू, ठीक है। और हम आपसे वादा करते हैं कि प्रश्न आपका अलग से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना हम आपको पढ़ाएंगे प्रश्न वहीं से पूछा जाएगा, वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। हाँ, भले उसका डिजिट चेंज हो, ये अलग चीजें हैं, लेकिन टाइप वही होगा, पूछने का तजुर्बा वही होगा, ठीक है। देख लीजिए, तो एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2 गुने 2 कोटि का है, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ए का मान क्या होगा। पहले तो आप यहां देख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ये मैट्रिक्स से आपका इसका वैल्यू निकालिए, कितना होगा 4 × 4 और 3 × 6, तो हो जाएगा आपका 4 - 6 बराबर -2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकालिए यानी शाखंड निकालिए आप, ठीक है। तो जब शाखंड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, शाखंड कैसे निकालते हैं, इसका स्थान चेंज करते हैं और इसका चिन्ह बदलते हैं। इसका स्थान चेंज करेंगे तो क्या होगा 4 1, और इसका चिन्ह बदलिए -2 -3, ठीक है। अब इसका मान निकालिए, तो 4 × 4 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी हो जाएगा -2 के बराबर। तो बताइए दोनों में कुछ अंतर है क्या, दोनों में कुछ अंतर है क्या, नहीं। तो जब आप मैट्रिक्स का मान निकालिए या उसके एडजॉइंट का मान निकालिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही बात यहां पर कह रहा है कि एडजॉइंट का मान कितना के बराबर होगा, तो डिटरमिनेंट ए के बराबर होगा, जितना इसका मान होगा उतना ही एडजॉइंट का मान होगा, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल को देखें। अगला सवाल आपके सामने आएगा, सवाल को बारी बारी से आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। पहले आप खुद से बनाइए, फिर जो हम बना रहे हैं उससे उसको मिला लीजिए, ठीक है। इससे आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। अगला कहता है कि यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो a - a एक है डैश होगा, a - a डैश होगा। अभी जस्ट आपको बताए हैं a - a ट्रांसपोज है, सॉरी a - a ट्रांसपोज क्या है, तो a - a ट्रांसपोज के बारे में भी जस्ट आपको बता दिए हैं। a - a ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, यह होता है विषम सममित अवयव, ठीक है। और फिर आपसे यदि कहे कि a + a ट्रांसपोज क्या होता है, तो a + a ट्रांसपोज होता है आपका सम सममित अवयव, यह होता है आपका सम सममित अवयव, ठीक है। और यदि इसी का योगफल कह दे, विषम सममित अवयव का योगफल तो 1/2 a + a ट्रांसपोज, और सम सममित का कह दे तो 1/2 a + a ट्रांसपोज, जो आपको जस्ट बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन रिपीट कर गया तो फिर से हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए ये 2018 का सेट सी में पूछा हुआ सारे क्वेश्चन को हम चर्चा कर रहे हैं अभी। अगला सवाल आपका क्या कहता है कि 2 अवयव a तथा b का गुणनफल के लिए शर्त क्या है। तो आपको बता दिए थे कि 2 अवयव को गुना आप तभी कर सकते हैं, 2 अवयव को आप तभी गुना कर सकते हैं जब पहला के पंक्ति में अवयवों की संख्या और दूसरे के स्तंभों के अवयव की संख्या बराबर हो जाए। देखिए पहला के पंक्तियों की अवयव की संख्या, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए कि यहां लिखा हुआ है आपका 2 3 4 5 6 7, इसका यदि कोटि देखा जाए तो कितना होगा, इसका कोटि होगा 2 × 3, और एक और अवयव जितना इसमें पंक्ति में अवयव है उतना ही उसके स्तंभ में अवयव होना चाहिए। 2 3 5 7 8 9 ना, देखिए इसके पंक्ति में 3 गो अवयव था तो इसके स्तंभ में 3 गो अवयव होना चाहिए, लेकिन इसका कोटि यदि लिखेगा तो क्या होगा, इसका कोटि होगा 3 × 2 ना, इसका कोटि होगा 3 × 2। तो यहां से एक चीज स्पष्ट होकर निकला है क्या, कि यदि 2 अवयव को आप गुना करेंगे तो पहला के स्तंभों की संख्या दूसरा के पंक्ति की संख्या के बराबर हो जाए। यदि अवयव के बारे में कहेगा तो इसके अब जितना पंक्ति में अवयव है उतना ही इसके स्तंभ में अवयव चाहिए, लेकिन यदि कोटि पर ले जाके पूछे आपको तो वहां पर आपको कहना है कि जितना पहला के स्तंभों की संख्या है उतना ही दूसरा के पंक्तियों की संख्या होना चाहिए, ठीक है। यानी पहला के स्तंभों की संख्या और दूसरा के यदि पंक्ति की संख्या बराबर हो जाए तभी आप दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं।
ठीक है साथियों। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, कहता है ए के पंक्तियों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या, इसके पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या। नहीं, दूसरा क्या कहता है, ए के पंक्तियों की संख्या तथा बी के पंक्तियों की संख्या। नहीं, पंक्तियों नहीं। तीसरा क्या कहता है, ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या। ठीक कह रहा है, ए के स्तंभों की संख्या और यदि बी के पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए तो दोनों को आपस में गुना किया जा सकता है। और यदि अवयव के बारे में आपसे पूछेगा तो अवयव के बारे में यह कहेगा कि ए के पंक्ति में अवयवों की संख्या और बी के स्तंभ में अवयवों की संख्या यदि बराबर होगा तो आपस में उसको गुना किया जा सकता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न बारी बारी से आ रहा है आपके सामने, एक एक प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिए। हर एक प्रश्न आपके लिए उपयोगी है, हर एक प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, हर एक प्रश्न आपको बनाना है। कहां से कब सवाल पूछेगा आपको कोई अंदाजा नहीं है। सवाल आपको दिख रहा होगा, सवाल आप बनाने का प्रयास कीजिए, एक एक सवाल को बनाइए, एक एक सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, सवाल आपका है ए बराबर है, देखिएगा यहां पर ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 - 1 और फिर आपका है -1 और 1। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए क्यू का मान क्या होगा। समझिएगा, ए क्यू का मान क्या होगा, माने यदि ए को 3 बार गुना किया जाए तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। देखिए ए को 3 बार गुना किया जाए तो उसका वैल्यू कितना के बराबर होगा। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है, बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है। देखिएगा कैसे बनाना है, जल्दी से बनाइए पर प्रश्न को जल्दी से बनाइए आप लोग। देखिए ए क्यू का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल देते हैं, यानी ए गुना ए ना, बहुत ही आसान है, ए गुना ए निकालना। यहां पर देख लीजिए 1 - 1 और 1, फिर यहां देखिए क्या है 1 - 1 और 1 आपस में गुना करेंगे, बहुत ही आसान है गुना। देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे 1, फिर माइनस प्लस 1 ना, फिर देखिए -1 और फिर आपका हो जाएगा क्या -1। ठीक है, इसके बाद देखिएगा फिर ये आपका -1 और आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस -1, ये आपका हो जाएगा +1, अरे माइनस +1 और फिर माइनस ये आपका प्लस तो है ही +1, कितना हो गया देखिए तो ये 2 -2 और 2 ना, एक बार गुना किए तो ये आया। अब देखिए दूसरी बार गुना करना है फिर इसी से, यानी आपको क्या करना है 1 - 1 और फिर लिखना है -1 और 1। देखिएगा यहां पर एक ही बार गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 × 2 ना, और फिर आपका हो जाएगा माइनस +2, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 ना, तो इसको 4 बाहर करेंगे, बाकी सब तो अंदर में 1 1 1 रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4a के बराबर। कितना के बराबर आंसर हो जाएगा 4a के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके सामने होगा, पहले आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए, एक एक सवाल को बनाइए आप। ठीक है, हर एक सवाल को आप बनाइए, उसके बाद मिलाइए कि यहां पर क्या कहा जा रहा है। देखिए अगला सवाल आपका है x का मान होगा जबकि, x का मान होगा जबकि, क्या जबकि, x का मान होगा जबकि, यानी x के जगह पर क्या होगा ना, x के जगह पर क्या होगा, ताकि उतना के बराबर में जो है आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। देख लीजिए यहां पर है x 15, ठीक है, और फिर आपका है 4 ना, और इतना के बराबर में आपका क्या है 0 है ना, इतना के बराबर में क्या है 0 है। तो कहता है x का मान होगा जबकि इतना बराबर क्या है 0 है ना, x का मान होगा जबकि इतना का मान कितना के बराबर है 0 के बराबर है। तो देखिएगा इसका मान कह रहा है तो कितना हो जाएगा 4x - 15 चौकी कितना हो जाएगा आपका 60 ना, बराबर 0। ये माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, ये माइनस में उधर कहाँ चला जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा +60, यानी 4x बराबर हो जाएगा आपका 60, ये कट गया कितना बार 15 बार, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। तो यदि x के जगह पर 15 होगा तो इसका मान कितना के बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या कहता है। सवाल देखिएगा आपके सामने जा रहा होगा, a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है, 2a + 3b का मान आपको निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, a का मान b का मान दिया गया है तो 2a + 3b का मान आपको निकालना है। देखिएगा सवाल को आसानी से बना सकते हैं आप। ठीक है, a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है तो 2ab का मान निकालना है। देखिए a बराबर दिया गया है आपका, क्या दिया गया है a का मान है आपका
3 6 5 -4, 3 6 5 -4 और b का मान आपका दिया गया है। देख लीजिए b का मान क्या है, b का मान आपका है 7856, 7856। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2a + 3b का मान क्या होगा, 2a + 3b का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है ना, 2a + 3b का मान क्या होगा। तो गौर कीजिए, 2 ज्यों का त्यों, एक के जगह पर आपका जो मान है सीधे गुना कर लीजिए ना, सीधे 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 6, 6 दूना 12, 5 दूना 10 और 4 दूना 8 -8। ठीक है, इसके बाद प्लस 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 या 21, 8 त्रिक 24, 5 तिये 15 और 6 त्रि 18 ना। अब आपस में इसको ऐड कर लेना है, आपस में क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड कर लीजिए फटाफट से, 21 6 27, ठीक है, फिर 12 और 24 कितना हो जाएगा, 12 और 24 हो जाएगा आपका 26 और 10 36। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 15 10 25 और ये आपका हो जाएगा 18 में से 18 में से 8 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, 18 में से 8 घट जाएगा तो 10। देख लीजिए 27 36 25 10, 27 36 25 10, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित अवयव में से कौन 3 × 3 कोटि का एकांक अवयव है। एकांक अवयव कहने का क्या मतलब है, तत्समक अवयव है। एकांक अवयव कहने का मतलब जिसका वैल्यू 1 के बराबर होगा उसे एकांक अवयव कहेंगे। तो 3 × 3 कोटि का यदि आपको एकांक अवयव लिखना है या तत्समक अवयव लिखना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल देखिए, केवल विकर्ण का मान 1 1 रहेगा, बाकी सब 0। ठीक है, चाहे 3 × 3 कोटि का लिखना हो, 2 × 2 कोटि का लिखना हो, किसी का भी लिखना हो, ठीक ना। तो एकांक अवयव जो है यदि 2 × 2 कोटि का है तो देख लीजिए सिंपल है 1 0 0 1, विकर्ण का मान 0। यदि 3 × 3 कोटि का है तो 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1। देख लीजिए ये 3 × 3 कोटि का हो गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि यदि 3 × 3 कोटि का एकांक अवयव जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा ऐसा, विकर्ण का मान 1 1 1 रहना चाहिए केवल, यही आपका हो जाएगा एकांक अवयव, या फिर इसको तत्समक अवयव भी कह सकते हैं। अगला सवाल, ए का मान दिया गया है तो कहता है कौन ए ट्रांसपोज के समान है। ए का मान आपको दिया गया है तो पूछता है कि इनमें से कौन जो है ए ट्रांसपोज के बराबर है, इनमें से कौन ए ट्रांसपोज के बराबर है, जबकि ए का मान आपका क्या है, देख लीजिएगा ए का मान यहां पर दिया गया है ए बराबर क्या दिया गया है, ए बराबर है आपका 1 2 3 5 1 2 3 5 1 2 3 5 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 4 5 6। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ए ट्रांसपोज का मान क्या होगा। रॉ को कॉलम में बदल दीजिए, ए ट्रांसपोज जो ऐसे सोया हुआ है उसको खड़ा कर दीजिए ना, 1 2 3 और हो जाएगा 4 5 6। ठीक है, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज का मान। देख लीजिए ए ट्रांसपोज का मान निकल गया है आपके सामने 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी को चेक कीजिए, वहां आपको दिख रहा होगा ए ट्रांसपोज का मान। अगला कहता है आपका क्वेश्चन कि मान निकाले। ठीक है, एक आप मैट्रिक्स दे दिया है और कह रहा है कि इसका मान निकालिए। मैट्रिक्स का मान निकालना आसान है, आपको बता दिए, बहुत ही आसानी से मैट्रिक्स का मान निकालते हैं। कैंचिया गुना करके बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है 1 -1 और फिर क्या है y और x। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, सिंपल है, इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इससे गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे x माइनस x को -1 से गुना करेंगे, सॉरी y को -1 से गुना करेंगे तो -y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x + y। इसका आंसर कितना के बराबर होगा, x + y के बराबर होगा इसका आंसर। ठीक है, x + y के बराबर होगा। देख लीजिए आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल इसी का है, कहता है 2 × 3 4 5x प्लस फिर इधर y का 1y 0 1 बराबर 0 7 0 10 5। तो x और y का मान पूछ रहा है, बहुत आसान सा सवाल है। देखिएगा सवाल आपको दिख रहा होगा, आपके सामने सवाल दिख रहा होगा। मान यहां पर जो है हम लिखकर दिखाते हैं आपको, यहां लिखा हुआ है 2 × देखिए 2 × क्या क्या लिखा हुआ है 2 × 3 4 5x। ठीक है, और इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका है प्लस 1y 0 1। ठीक है, 1y 0 1 और उसके बाद
बराबर में आपका कितना है 7070 और उसके बाद है 10 5। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एक्स वाई का मान। पहले सिंपल कार्य कर लीजिए। यहां पर देखिए x का पूछ रहा है, x से मतलब रखिए, बाकी x और y से मतलब रखिए, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। तो ये 2 से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x। ऐसे गुना करना है आपको सब में, लेकिन हमको सबसे क्या मतलब है, हमको मतलब है x वाला से। 2 से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 2x, और इसका संगत यहां देखिए +1, तो 2x + 1, इसमें किसी से नहीं गुना करना है। तो 2x + 1 बराबर, देखिए इसका संगत क्या है 5, तो 2x + 1 बराबर 5। ठीक है, संगत को संगत से पकड़ लीजिए। देखिए यहां पर 2 को x से गुना करेंगे 2x, और इसका संगत है यहां पर 1, तो इसको इसमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो 2x + 1 और इसका संगत क्या है यहां पर 5, तो 2x + 1 और ये हो गया आपका 5 के बराबर। इसके बाद y का मान चेक कर लीजिए। देखिए वहां y का मान 4 दूना 8 और इसके बाद हो जाएगा आपका +y और बराबर में इसका कितना है यहाँ पर 0। देख लीजिए सिंपल मान निकल गया आपका। ये प्लस में इधर माइनस में गया तो कितना हो जाएगा, 5 में से घट जाएगा 4, यानी हो गया 2x बराबर 4। कट गया कितना बार, 2 बार। x का मान तो 2 के बराबर निकल गया। यहाँ देखिए y का मान, ये प्लस में उधर कहाँ चला जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा y का मान -8 के बराबर। x का मान 2 के बराबर और y का मान -8 के बराबर आपका होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है मैट्रिक्स, लेकिन कहता है कि सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, सारणिक का मान पूछ रहा है। सारणिक कहे तो या फिर उसका मान निकालने के लिए कहे तो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, या तो आप उसको सारणिक कह दे या फिर उसका मान निकालने के लिए कहे तो आपको वही काम करना है। सिंपल सा काम करना है, वही काम जो अभी आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, कैंचिया गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, कैंचिया गुना करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। लेकिन यहाँ 3 × 3 कोटि का है तो भी कोई बात नहीं है। देखिए 3 × 3 कोटि का है तो भी कोई बात नहीं, 1 1 1। और इसके बाद अगला क्या है आपका, अगला देखिए 2 3 4। ठीक है, और इधर आपका है 4 6 9, यही है ना 4 6 9। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर है। ठीक है, इसका मान कितना के बराबर है, तो देख लीजिएगा इसका मान यदि देखा जाए, आप निकालिएगा इसका मान, तो सिंपल सा देखिए क्या होगा। करना क्या है आपको, इसमें से 2 को किसी को 0 कर लीजिए आप। ठीक है, 2 को किसी को 0 कर लीजिएगा तो आसानी से मान निकाल लीजिएगा। पहले इसको इसमें घटा लीजिए, आपस में 0 हो जाएगा, फिर इसको इसमें घटा लीजिए तो ये दोनों 0 हो जाएगा ना। तो जैसे ही देखिए इसको इसमें घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ देखिए घट के कितना हो जाएगा -1, यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2। अब इसको इसमें से घटाइए 0, यहाँ घटाइए -1 और यहाँ घटाइए तो कितना हो जाएगा -3 ना, 1 4 9। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको विस्तार कर लीजिए, +-1। ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट में हम आपको विस्तार करना सिखाएंगे, लेकिन अभी सामने प्रश्न आ गया तो देख लीजिए। प्लस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, -1 -2 -1 -3। ठीक है, तो प्लस और यहां पर हो जाएगा आपका माइनस +3, फिर हो जाएगा माइनस +2। 3 में से 2 घट गया 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ऐसे ये डिटर्मिनेंट का सवाल है, अगले चैप्टर में इसके बारे में और भी अच्छा से आपको बताएंगे। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का सवाल है। चलिए एक सवाल और है आपका, सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका एक और है। यहाँ पर सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा, सवाल आपका कहता है कि मान निकालना है ना, मान निकालना है। किसका मान निकालना है तो देखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको कि किसका मान निकालना है। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, sin 20 माइनस cos 20, sin 20 माइनस cos 20 डिग्री, और इसके बाद क्या है sin 70 डिग्री, और इसके बाद हो जाएगा आपका cos 70 डिग्री। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है, देख लीजिए इसी का मान निकालने के लिए कह रहा है आपको। तो बता दीजिए इसका मान कितना होगा, बता दीजिए फटाफट से इसका मान कितना होगा। सवाल आपके सामने है, बताइए इसका मान कितना के बराबर होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी लोग। देखिए पहले तो आपको बता दिया है कि जब इसका मान निकालने की बात कहेगा तो आपको गुना कर लेना है। तो क्या हो जाएगा sin 20 इंटू cos 70, और इसके बाद माइनस का चिन्ह आएगा, लेकिन एक माइनस यहां भी, तो प्लस कर लीजिए। फिर आपका हो जाएगा cos 20
इंटू साइन 70। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला आपका है 11th में पढ़ना था ये। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यानी यदि यहां पर देखिएगा पहले साइन हो बाद में कॉस हो, पहले साइन हो बाद में कॉस हो, तो उस समय होता है आपका साइन प्लस में। तो साइन प्लस में क्या कहने का, ए प्लस बी यानी 20 प्लस 70। तो साइन 20 प्लस 70 यानी साइन 90। और साइन 90 का मान कितना के बराबर होता है, साइन 90 का मान कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। देखिए आपका आंसर बन गया है। ठीक है, आंसर बन गया है। ये फार्मूला था आपका, फिर से देख लीजिए, पहले साइन बाद में कॉस, और यदि प्लस में है तो यहां प्लस में, और माइनस में रहेगा तो माइनस में। यदि पहले साइन है बाद में कॉस है तो साइन प्लस में होगा, और यदि आपका पहले कॉस है बाद में साइन है तो साइन माइनस में होगा। ठीक है, यदि साइन साइन है तो कॉस माइनस में होगा, यदि कॉस कॉस है तो कॉस प्लस में होगा। यह सब ट्रिक है जो आप लोग को 11वीं में बताया गया होगा फार्मूला को याद रखने के लिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल आपका अगला क्या कहता है, बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, सवाल को आप बनाइए और उसके बाद हमसे मिला लीजिए कि हम जो सवाल बनाए हैं और आप जो बनाए कहीं अंतर तो नहीं हो गया, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। देख लीजिए, फटाफट से मिलाकर देखिए। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मिला लिए होंगे तो अगले सवाल की ओर देखिए। ए का मान दिया गया है, बी का मान दिया गया है, तो ए बी का मान पूछ रहा है। देखिए यहां पर ए बराबर दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, 1 2। ए का मान दिया गया है 1 2, और बी का मान दिया गया है आपका 1 2। बी का मान भी है 1 2, लेकिन ये दूसरा है बी का मान, बी का मान 1 2 ऐसे दिया गया है ना। निश्चित रूप से यही होना चाहिए, क्योंकि आपको पहले ही बता दी है। यदि इसके कोटि के बारे में बात करेंगे तो एक पंक्ति है, 2 गो स्तंभ है, यानी 1 गुने 2 होगा। और यदि इसके कोटि की बात करेंगे तो इसका कोटि आपका है 2 गुने 1, क्योंकि इसमें 2 गो पंक्ति और 1 गो स्तंभ है। और आपको बता दिए हैं कि गुना तभी कर सकते हैं जब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, तभी आप गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है, सिंपल है। इसके रॉ से इसके कॉलम में गुना कर लीजिए, इसके रॉ से इसके कॉलम में गुना कर लीजिए। तो अच्छा पहले एक बात आप बता दीजिए कि यदि ए बी का मान हम निकालेंगे तो ए बी का जो गुणनफल होगा उसका कोटि क्या होगा, हम आपको बता दिए उसकी कोटि क्या होगा। ए बी के गुणनफल का कोटि क्या होगा, तो सिंपल कंसेप्ट समझ लीजिए, इसके पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या को लिख दीजिए, यानी इसका रॉ, इसका जो कोटि होगा 1 गुने 1 होगा। अब चेक करके देखिए, इसके रॉ से इसके कॉलम में गुना, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और 1 5। ए बी बराबर आपका हो गया 5। देख लीजिए कितना कोटि का है, 1 गुने 1 कोटि का है या नहीं है ना, 1 गुने 1 कोटि का है। यह आपका गुना आसानी से हो गया। ऑप्शन नंबर, आपके ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या कहता है, ए का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है, तो ए आई का मान क्या होगा। ये तो बड़ी सिंपल सा सवाल है, ए का मान आपको दिया गया है, आई का मान दिया गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए आई का मान क्या होगा। अब बताइए कि आई बोले तो 1 ना, आपको बता दिए हैं कि आई बोले तो 1 यानी तत्समक अवयव, और 1 से किसी संख्या में आप गुना करेंगे तो उसका मान कितना के बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा। तो यहां भी वही कह रहा है कि ए में यदि आई से गुना करेंगे तो कितना के बराबर होगा, ए के बराबर होगा ना। हाँ, ए के बराबर होगा, तो इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, जहां आपको ए का मान दिख रहा है वही लिख दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने दिख रहा होगा, सवाल को बनाकर देखिए, इसके बाद हमसे मिला लीजिए जो हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल आपका क्या कहता है देख लीजिए। देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा, कहता है यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है तथा ए का व्युत्क्रम x है तो अवयव ए इनवर्स होगा। अवयव ए इनवर्स बराबर क्या होगा, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई। यदि ए और ए इनवर्स दोनों का गुणनफल कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। हम इसके बेसिक क्लास में बता दिए आपको कि कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, 1 बोले तो आई, 1 बोले तो आई। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा। सवाल 1 से 1 आपके सामने जा रहा है, बस उसको केवल बनाना है आपको, बनाइए और मिलाइए। देखिए सवाल है, ए का मान दिया गया है तो उसका ट्रांसपोज पूछ रहा है आपसे। ए का मान दिया गया है, ए बराबर आपका दिया गया है, क्या है ए बराबर, ए बराबर है आपका 1 2 -1 3, 1 2 -1 -3, यह है दिया हुआ। तो ए ट्रांसपोज का मान पूछ रहा है, करना क्या है,
ट्रांसपोज निकालने के लिए जो सोया हुआ है उसको उठा दीजिए ना, ये सोया हुआ है इसको उठा दीजिए, 1 2 सोया हुआ है उठा दीजिए, -1 -3, ठीक है, ये हो गया ट्रांसपोज का मान ना, ये हो गया ट्रांसपोज का मान, आसानी से देख सकते हैं आप, हो गया ट्रांसपोज का मान। जो सोया हुआ है उसको उठा देना है, सिर्फ जो सोया हुआ है उसको उठा देना है, परिवर्तन निकल गया आपका। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपका क्या है, देखिए ए और बी का मान दिया गया है, तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है आपसे, ए बी का मान दिया गया है तो ए प्लस बी का मान पूछा जा रहा है, ए और बी का मान दे दिया है तो ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। देखिए ए बराबर दिया गया है आपका 3 4 5, यही है ना, 3 4 5, और बी का मान है आपका, बी बराबर दिया गया है 1 2 1 ना, तो ए प्लस बी पूछ रहा है। पहले तो आप देख लीजिए कि दोनों की कोटि समान है ना, जोड़ेंगे तभी जब दोनों की कोटि समान होगी, तो निश्चित रूप से दोनों की कोटि समान है, जोड़ दीजिए, 3 1 4, 4 2 6, 5 1 6, हो गया, हो गया इसका आंसर, देख लीजिए 4 6 6, आंसर कितना होगा आपका 4 6 6, ठीक है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल, ए का मान, ए कुछ दिया हुआ है यहाँ पर व्यंजक, उसको जोड़कर बताना है आपको कि उसका मान कितना के बराबर होगा, व्यंजक को जोड़कर उसका मान बताना है, देख लीजिएगा, व्यंजक को जोड़कर उसका मान बताना है आपको। चलिए व्यंजक क्या है देख लेते हैं, क्या व्यंजक पूछा है आपसे, पूछ रहा है 1 2 3 4, देख लीजिए 1 2 3 4, और यहां पर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, और क्या कह रहा है, और आपसे पूछ रहा है ए बी सी डी ना, और आपसे पूछ रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, जोड़िए ना, 1 + a 1 + a 2 + b 2 + b 3 + c 3 + c 4 + d 4 + d, देख लीजिए यही ना होगा इसका आंसर, देख लीजिए ना सभी लोग, जल्दी से जल्दी देख लीजिए इसका आंसर, ठीक है, आंसर दिख रहा है सभी लोगों को, सभी लोगों को आंसर दिख रहा है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, कहीं पर कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप आसानी से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना समझ में आया हो। अगला सवाल कहता है ए बराबर ए आई जे एम गुण एन कोटि का एक वर्ग अवयव है। 2020 में ये सवाल रिपीट कर गया, सवाल 3 बार 4 बार आपके सामने आ गया है, 2020 के सेट में देखिए सवाल रिपीट कर गया है, ए आई जे एम गुण एन कोटि का वर्ग अवयव है, तो एम एन का मान क्या होगा, तो एम बराबर एन, एम बराबर एन, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। अगला सवाल क्या कहता है देख लीजिए, अगला सवाल कहता है, यह भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 3 × 3 कोटि का ऐसा अवयव कि कुल कितनी संख्याएं होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 है। तो बता दिए आपको, जब भी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 और 1 की बात करें तो 2 के पावर में कोटि लिख लीजिए, आंसर बन गया 2 के पावर में 9 बराबर 512, 2 के पावर में 9 बराबर 512, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने होगा, देख लीजिएगा, कहता है एक मैट्रिक्स ए आई जे एन गुण एन कोटि का विषम सममित है यदि, विषम सममित होने के लिए आपको बता दिए हैं, विषम सममित होने के लिए बता दिए हैं कि विषम सममित होने के लिए क्या है, ए बराबर -a ट्रांसपोज, यही ना है, ए बराबर -a ट्रांसपोज, या इसको लिख सकते हैं ए आई जे बराबर -a जे आई, यही ना होगा, ए जे आई, या फिर ए जे आई बराबर -a आई जे, ठीक है, ये दोनों में से कोई आपको दिख जाए तो आप कह दीजिएगा कि वह आपका क्या है, विषम सममित है, विषम सममित है। देख लीजिए इनमें से कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यही चीज लिखा हुआ है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल, सवाल देखिए अगला है क्या, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है, तो ज्वाइंट ए का मान क्या होगा, तो अभी आपको बता दिए हैं कि यदि 3 × 3 कोटि के वर्ग अवयव की बात कर रहा है, व्युत्क्रमणीय भी है, वर्ग अवयव की बात कर रहा है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि पावर में कुछ भी लिखिएगा उसका मान तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही होगा, ठीक ना। अभी आपको बताए हैं एडजॉइंट को आप डिटर्मिनेंट के रूप में लिखिएगा, चाहे आप उसके परिवर्तन निकालकर उसका मान निकालिए या सीधे सीधे उसका मान निकालिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में, जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन में ही बता दिए हैं, ठीक है। तो इसका मान जो होगा डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगला सवाल, सवाल अगला क्या कहता है, कहता है कि यदि ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो इसके लिए बता दिए हैं क्या होना चाहिए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई ना, ए बी बराबर
बी ए बराबर आई, या फिर दोनों के गुणनफल का मान 1 के बराबर यानी आई के बराबर, दोनों के गुणनफल का मान 1 के बराबर यानी आई के बराबर। तो दोनों में से कुछ भी आपका चलेगा, जो आपके आंसर में है उसको लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो आपके आंसर में है उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस तरीके से आपका 2020 तक का जितना भी सवाल था हमने उसको खत्म किया। 9 से लेकर 2020 तक का टोटल सवाल आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, अब सिर्फ ये बच गया कि कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे सवाल इसी टाइप पर पूछे जाएंगे, लेकिन और इस टाइप पर कुछ सवाल पढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो बने रहिएगा, लास्ट तक देख लिए सभी लोग देख चुके हैं। अच्छा लगा कंसेप्ट? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में फैला भी दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।